नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुई विस्तृत वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित कुमार डोवाल और विदेश मंत्री जय शंकर प्रसाद से भी मुलाकात की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि म्यांमार में शांति और संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत हर तरह की मदद को तैयार है। उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था और आर्थिक विकास के अनुभव साझा करने की भी बात कही। भारत और म्यांमार ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के साथ ही व्यापार, निवेश, संपर्क, विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति की बातचीत व्यापक रही और दोनों देशों ने शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। नीट पेपर लीक, CBSE रिजल्ट। इन दोनों विवादों से घिरे शिक्षा मंत्रालय को आग लगने की घटना पर देना पड़ा स्पष्टीकरण। शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली के ITO इलाके में स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर SPA परिसर में शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय की दूसरी मंजिल पर लगी आग को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका कार्यालय कर्तव्य भवन 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली में स्थित है, जबकि आग लगने की घटना स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के परिसर में हुई, जो ITO नई दिल्ली में स्थित है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि आग लगने की घटना को लेकर किसी तरह की गलत जानकारी प्रसारित न हो, इसलिए यह स्पष्टीकरण जारी किया गया। तेलंगाना सरकार ने श्रमिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में श्रमिकों को नकद भुगतान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ऑनलाइन पेमेंट या बैंक चेक हस्तांतरण अनिवार्य कर दिया गया है और गिग वर्कर्स को न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया गया है। गिग वर्कर्स ओला, उबर ड्राइवर, जोमैटो, स्विगी डिलीवरी एजेंट, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट राइटर, अर्बन कंपनी के ब्यूटिशियन या टेक्नीशियन, ऐप आधारित ट्यूटर, कंसल्टेंट्स आदि गिग वर्कर्स में आते हैं। यह आधुनिक श्रम व्यवस्था का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग पारंपरिक नौकरियों की जगह अल्पकालिक और लचीले काम गिग करते हैं। भारत में यह व्यवस्था तेजी से फैल रही है, परंतु यह प्रणाली एक ओर लचीलापन देती है तो दूसरी ओर गंभीर असुरक्षा का कारण बनती है। नए सरकारी आदेश के तहत अब नियोक्ताओं को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर NEFT, RTGS, IMPS या बैंक चेक के जरिए ही वेतन देना होगा। इस नीति का उद्देश्य वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाना और श्रम निरीक्षकों के लिए एक पुख्ता रिकॉर्ड तैयार करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख C जोसेफ विजय ने सोमवार को मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ TVK और DMK के बीच है और किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं बची है। मुख्यमंत्री ने DMK और AIADMK पर सरकार गिराने और हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करने का आरोप लगाया। परिवारवादी राजनीति विपक्ष की हार की बड़ी वजह बनी। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों ने वर्षों तक बारी बारी से उन्हें धोखा देने वालों को नकार दिया और मुझे काम करने का मौका दिया। मैं मुख्यमंत्री नहीं, जनता का पहला सेवक हूँ। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अमर उजाला के मेधावी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। अच्छे भविष्य के लिए अभिभावक अपने बच्चों को उन्हें सौंपते हैं।
ऐसे में जरूरी है कि शिक्षक अपने व्यवहार और पोशाक पर भी ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि छात्र उनका सम्मान करें। शिक्षक खुद भी अनुशासित हों, जिससे कि छात्र उनका अनुसरण कर सकें। महिला शिक्षक अपने पहनावे पर भी खास ध्यान दें, क्योंकि अब कई बार तो पता ही नहीं चलता है कि कौन छात्र है और कौन शिक्षक है। शिक्षकों को हमेशा ही अपने आचरण से विद्यार्थियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उत्तराखंड ऋषिकेश में ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की बैठक 3 जून को इंद्रमणि बडोनी चौक स्थित एक होटल में संचालित होगी। बैठक के बाद त्रिवेणी घाट पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही गंगा आरती होगी। ऋषिकेश नगर निगम स्थित कार्यालय में मेयर शंभू पासवान ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 4 जून को सुबह त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में मेहमाना के साथ ही सभी पार्षद, उनके परिजन और शहर की जनता उपस्थित होगी। ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की बैठक में 60 मेयर पहुंचेंगे, जिसमें 46 मेयरों की कंफर्म सूची उपलब्ध हो गई है। नगर निगम प्रशासन की ओर से बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी है। नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह का भारत नेपाल सीमा को लेकर दिए गए बयान कि नेपाल ने भी भारत की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त बयान पर विवाद काफी बढ़ गया और जैसे ही संसद सत्र शुरू हुआ, नेशनल असेंबली के सदस्य विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने नेपाल भारत सीमा मुद्दों पर प्रधानमंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की। नेशनल असेंबली की सदस्य रामकुमारी झाकरी ने इस बयान के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह जानबूझकर दिया गया हो सकता है, क्योंकि यह रवि लामिछाने की भारत यात्रा की पूर्व संध्या पर आया था। सांसदों ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री खुद नेशनल असेंबली के सामने पेश हों और अपनी टिप्पणियों का आधार स्पष्ट करें। उन्होंने तर्क दिया कि यह मुद्दा नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा है। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।